तो कैसे हैं बच्चों आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बनाने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 और सवाल नंबर 1 का 2। तो आइए हम इसको प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास इसको शेयर कर दें। और बोर्ड एग्जाम की तैयारी दिलो जान से करते रहें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम को आने में ज्यादा टाइम नहीं रहा है। ठीक है, तो आइए हम अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पहला समीकरण दिया गया है ये तो सही है, लेकिन दूसरा समीकरण जो दिया गया है ये बहुत गलत है, समझे। अब यहाँ पर बट्टा में दे दिया है ताकि बच्चे लोग का दिमाग फ्यूज हो जाए, उड़ जाए। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, समझे, बिल्कुल इत्मीनान के साथ बनाना है। अगर आप एग्जाम हॉल में घबरा गए तो फिर कुछ भी नहीं, जो भी याद रहेगा सब भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रूल पता होगा कि प्रतिस्थापन विधि बनाते हैं तो समीकरण 3 निकालना बहुत जरूरी होता है। समीकरण 3 नहीं निकालेंगे तो बहुत क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी, निकल ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये समीकरण जो 2 दिया है जो गड़बड़ है इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं हल। ठीक है, हमने हल लिख लिया। अब क्या करना है, समीकरण जो 2 दिया है इसको पहले हम उतार लेते हैं। तो s/3 प्लस t/2 बराबर में 6 है, ऐसे कर देना। अब यहाँ पर देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 को s से गुना करेंगे तो 2s प्लस है तो प्लस, 3 को t से गुना करेंगे तो 3t बराबर में क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अब क्या करना है आपको, 2s प्लस 3t बराबर में 6 को 6 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 36। यह हमारा समीकरण 2 निकल गया। इतना समझ में आया आपको? कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत है तो बताइए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, समीकरण 3 निकालना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 से, आप समीकरण 1 से या समीकरण 2 से भी समीकरण 3 निकाल सकते हैं। तो लेकिन हमने क्या लिखा, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस t बराबर में 3। यह हमारा समीकरण है। तो हम s को बाहर कर देंगे, आप चाहे तो t को भी बाहर कर दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 3 है, 3 लिख दिए। ये माइनस में है t, उधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस में, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, समीकरण 3। ये समीकरण 3 निकल गया। ये निकालना बहुत जरूरी है, इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं ताकि आप लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। ये आपको नहीं करना है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पर हम लिखेंगे t का मान समीकरण 2 से क्यों करेंगे, क्योंकि एक बार हम समीकरण 1 को यूज कर लिए, दूसरी बार में दूसरा को यूज करेंगे, तीसरी बार में तीसरा को यूज करेंगे। तो समीकरण 2 क्या है हमारा, 2s प्लस 3t बराबर में 36। यह है समीकरण 3। यहां पर देख लीजिए समीकरण 3 ऐसा ही है। आपको क्या करना है, अब यहां पर मैं और अच्छा से समझाने की कोशिश करूंगा आपको। ठीक है, तो 2s है, यहाँ पर 2s एक बार और लिख लेते हैं। आपको दोबारा नहीं लिखना, हम ऊपर के लिए लिख रहे हैं। प्लस में 3t और बराबर में क्या है, 36 है। इतना है ना। अब क्या करना, 2 है तो 2 को ऐसे ही लिखना है, बगल में ब्रैकेट लगाना है और s की जगह पर समीकरण जो 3 निकला था s बराबर 3 प्लस t, इसको यहाँ पर डाल देना है, 3 प्लस t। ठीक है, इसको फिर बंद कर देना है। अब यहाँ पर प्लस का निशान है तो प्लस डालेंगे, 3t है तो 3t डालेंगे और बराबर में 36 है तो 36 को ऐसे ही डालेंगे। इतना समझ में आया? बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है, अब 2 को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूना क्या हो जाता है, 6 हो जाता है। प्लस है तो प्लस, क्योंकि ये भी प्लस में ये भी प्लस में। ठीक है, तो 2 को अगर t से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2t बराबर, ये यहाँ पर प्लस है तो प्लस कर देंगे, 3t है 3t हो जाएगा और बराबर में 36 है तो 36 हो जाएगा। इतना समझ में आया? कोई दिक्कत है? समझे। अब यहाँ पर देख लीजिए, इसको और इसको अलग कर देंगे, संख्या वाला को और जो चर अचर को बिल्कुल अलग कर देंगे। ठीक है, तो ये जाति मिल रहा है, 3 और 2 कितना हो जाता है, 5t, अलग कर देंगे। 36 है ऐसे लिखेंगे, ये प्लस में है, उधर जाकर क्या कर देगा, -6 कर देगा। ठीक है, तो 5t है। समझ में आ रहा है ना। अब ये देखो 36 में से 6 गया तो कितना बच गया, 30 बच गया। अब हम t का मान निकालेंगे तो बराबर कर देंगे, 30 है ऐसे लिखेंगे, बट्टा 5t हम निकाला तो ये कहां जाएगा, सीधा भागा दे देगा, कितना, 6 पंचे 30। तो t का मान हमारा कितना निकल गया, 6, पहला आंसर। ठीक है, 6। अब यहां पर हम लिखेंगे s का मान समीकरण
तीन से समीकरण निकालना बहुत आसान है। समीकरण 3 से s या t का मान निकालना बहुत आसान है, ठीक है। तो समीकरण 3 हम निकालेंगे, s बराबर यहां पर देख लीजिए 3 प्लस t, यह है। तो s बराबर 3 प्लस, अब t का मान कितना आया है, 6 आया है, तो 6 लगा देंगे। s बराबर 3 और 6 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो हम यहां पर लिखेंगे अतः s बराबर 9, t बराबर 6। ये तो हमारा आंसर है। देखिए आपके बुक में है कि नहीं इतना आंसर, क्या कोई दिक्कत हुआ बनाने में? बिल्कुल सिंपल है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से मेहनत से बनाइए, ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा नंबर ला सके। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कल फिर अच्छे से हम एक और सवाल के साथ आएंगे।